बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपके सामने टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की डिटेल में आपको बेटा बताऊंगा, समझाऊंगा कि इससे बेटा जी क्या होगा। ये बेटा आपके सामने कीबोर्ड का एक इंटरफेस नजर आ रहा है, जिनके पास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के नोट्स मौजूद है। पेज नंबर 13 पे ये पूरी जो पिक है वहां पर बेटा मैंने प्रिंट करके आपको दी हुई है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड है। कीबोर्ड को अगर आप गौर से देखें तो बेटा इस कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक डाटा और बहुत सारे इसके अलावा फंक्शंस मौजूद होते हैं। उनको आज डिटेल हम डिस्कस करेंगे। बेटा मार्केट से जब भी कंप्यूटर आप कीबोर्ड लेने जाएं तो कीबोर्ड को बेटा देखें, ये जो कीबोर्ड का ये वाला हिस्सा होता है ना, इस हिस्से को बेटा न्यूमेरिक पैड कहते हैं। नंबर पैड इसको कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा न्यूमेरिक पैड इसको कहते हैं। पास कीबोर्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें इतना हिस्सा मौजूद ही नहीं होता, ये वाला बाकी सारा मौजूद होता है, लेकिन आपने वही कोशिश करनी लेनी जिसके ऊपर नंबर पैड मौजूद हो। कीबोर्ड को बेटा अगर देखें तो कॉर्नर पर एक बटन है जिसको हम एस्केप बेटा बोलते हैं। एस्केप बटन का बेटा क्या काम है? एस्केप बेटा आपके कंप्यूटर में ओपन होने वाली जो लिस्ट है, मिसाल के तौर पर अभी देखिए मैंने राइट क्लिक किया, मैं साइड पर अगर राइट क्लिक करूं तो एक लिस्ट ओपन हो गई। ये जो लिस्ट आपके सामने ओपन है, इसको क्लोज करने के लिए एक तरीके का खाली जगह पे क्लिक कर दें, ये लिस्ट बेटा क्लोज हो जाएगी। और एक तरीके का ये लिस्ट को बंद करना हो तो एस्केप का बटन, ये वाला बटन आप अपने कीबोर्ड से, जैसे अभी मैं प्रेस करने लगा हूं, तो वो जो लिस्टें होती हैं ये वाली, ये लिस्ट उससे आपकी जो लिस्टें हैं ये क्लोज हो जाएंगी, इससे ये मुराद होगा आपका। अच्छा जी, उसके बाद बेटा क्या होने इस एस्केप बटन के बाद बेटा आपके कीबोर्ड के ऊपर 12 अदद बटन होते हैं जिन्हें कहा जाता है फंक्शंस कीज। बेटा एक विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। कुछ बटन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल्स हैं, यानी किसी भी विंडो में उन बटनों का काम वही है। जैसे ये F1 है बेटा, F1 का जो बटन है बेटा ये हेल्प बटन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी मैं अपने कीबोर्ड से F1 का बटन अगर प्रेस कर दूं तो अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये देखें हेल्प बॉक्स ओपन हो गया। इस हेल्प बॉक्स का मतलब ये कि यहाँ पर आप कोई भी कमांड लिखें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेव। ये देखिए सेव का जो ही मैंने एंटर किया तो ये देखिए सेव के बारे में आ जाएगा कि आप किसी भी फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, और ये सारी मालूमात यहाँ पर आपके पास। ये देखें सेव अ फाइल, सेव अ फाइल को अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पर तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आप इंग्लिश के मामलात को बेहतर समझते हैं तो आपको डिटेल बताएगा। F5 बेटा, F5 आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करता है कि सम टाइम आप कोई चीज डाउनलोडिंग कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं और वो बड़ा स्लो सा है, तो F5 का बटन प्रेस करते जाए, उससे वो रिफ्रेश हो जाएगा। F12 का बेटा काम है सेव एज। एक फाइल हम कंप्यूटर के अंदर सेव करेंगे, सेव के बाद अगर हम उसी फाइल की एक और कॉपी बनाना चाहेंगे किसी नए नाम के साथ, तो सेव एज के लिए शॉर्टकट की बेटा F12 है। तो ये बेटा फंक्शन कीज हैं 1 से लेकर 12 तक, जिनका काम मुख्तलिफ हो भी सकता है। इनके अलावा बाकी कीज का मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर काम आएगा। इसके आगे बेटा लफ्ज़ है प्रिंट स्क्रीन। अगर हमें इधर से चलो स्केप आ गया, फंक्शन आ गया, अगर देखा जाए तो एंटर की बेटा, ये एंटर की है। एंटर की बेटा क्या करती है? एंटर की आपको बेटा जी अगली लाइन में लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मेरे पास एक शीट है बेटा, यहाँ लेट्स सपोज बेटा मैं लिखता हूँ ROYL रॉयल EDUCATIONL INSTITUTE। अभी देखिए बेटा मैं एंटर प्रेस किया तो अगली लाइन में आ गया, फिर बेटा एंटर मैं प्रेस करूंगा तो वो आपको अगली लाइन में लेके आएगा। ये फंक्शन की का इस्तेमाल है एंटर का। बैक स्पेस बेटा, बैक स्पेस और बैक स्पेस के साथ साथ एक डिलीट का लफ्ज है। इन दोनों का मतलब बेटा समझाऊंगा। ये बेटा आपके सामने अभी एक शीट थी, लेट्स सपोज ये बेटा बैक स्पेस क्या करेगा? बैक स्पेस बेटा आपको जहां कर्सर होगा ना, बैक स्पेस से आपके जो लेटर्स हैं वो बैक साइड वाले खत्म होते जाएंगे लाइक दिस। ये देखिए बेटा ये बैक की आपको करेगी कि आपके जो लेटर्स हैं वो बैक वाले खत्म करते जाएगी। डिलीट की क्या करती है बेटा? पहली बात डिलीट की ये करती है कि आपका जो कर्सर है, अगर मैं इसका साइज जरा थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आपके इल्म में आ सके कि ऐसे ऐसे होने हैं। लेट्स सपोज ये लफ्ज बड़े हैं। अभी देखना बैक स्पेस
पिछले लफ्ज का डिलीट क्या करता है, यहाँ क्लिक किया बेटा, डिलीट का बटन अगर आप प्रेस करें तो डिलीट बैक वाले लेटर्स को खत्म नहीं करेगी, बल्कि जहां कर्सर होगा उससे आगे जो लेटर्स हैं उनको खत्म करिए। देखिए डिलीट, डिलीट। और डिलीट का दूसरा काम बेटा ये है कि अगर मैं इन्हें कभी सिलेक्ट करूं, हम सीखेंगे एमएस वर्ड में, ये सिलेक्ट कर लिया मतलब इसको, और डिलीट का बटन प्रेस किया तो सारे का सारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये बैक स्पेस और डिलीट के काम थे। प्रिंट स्क्रीन बेटा, प्रिंट स्क्रीन जस्ट लाइक अ स्क्रीनशॉट। हम मोबाइल के अंदर आपकी स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा होता है, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसका एक इमेज बन जाता है। प्रिंट स्क्रीन भी यही करती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरी स्क्रीन आपके सामने है। अभी मैं अपने कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है वो मैंने प्रेस किया। प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करने के बाद मैं इसी स्क्रीन को यहाँ पर आपके सामने, अभी ये फंक्शन बेटा बाद की बात है, आप इन चीजों को सीखेंगे। ये देखें वही स्क्रीन मेरे सामने, ये देखें आपके सामने मौजूद है, जिसका मैंने स्क्रीन मतलब मेरी ये पिक आ रही है, कीबोर्ड है और ऊपर वाला सारा साइन। तो प्रिंट स्क्रीन आपकी मौजूदा स्क्रीन जो आपको नजर आ रही होती है उसका आपको शॉर्टकट यहाँ पर मतलब प्रिंट स्क्रीन एक स्क्रीनशॉट के तौर पर आ जाएगी। स्क्रोल बेटा, 4 बटन्स बेटा जो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, इनको स्क्रोल बटन कहते हैं। स्क्रोल बटन बेटा वो होते हैं जो किसी भी पेज को ऊपर नीचे, पेज के शुरू में या पेज के एंड पर ले जाने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। देखें लफज़ पेज अप किसी भी पेज को आप तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। पेज डाउन बटन है, पेज के नीचे तेजी से लेके आएगा। होम आपको किसी भी लाइन के या पेज के शुरू में ले आएगा, और एंड किसी भी लाइन के एंड पर या किसी भी पेज के एंड पर ले जाएगा। ये हम प्रॉपर सीखेंगे एमएस वर्ड में कि इन चारों कीज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स बेटा, इंडिकेटर कीज हमारे पास है, आमतौर पर 3 वैसे होती है लेकिन 2 भी अक्सर में होती है। एक नंबर लॉक है और कैप्स लॉक है। बेटा आपके ये जो लेटर्स कीबोर्ड के ऊपर लिखे हुए ना ASDF, जो ही आप इन्हें प्रेस करते हैं तो याद रखिएगा ये छोटे लेटर्स लिखे जाते हैं, लेकिन जो ही आप कैप्स लॉक का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं तो आपकी ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। इससे ये मुराद है कि आप जब अब इन लेटर्स को लिखेंगे तो वो कैप्स लॉक के मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। आमतौर पर बेटा ये होता है कि आपको लग रहा है कि पूरी लाइन जो है वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, तो बेहतर है कैप्स लॉक का बटन ऑन कर लें। ऑन करेंगे तो एक लाइट यहाँ की ऑन हो जाएगी ताकि वो पूरी लाइन कैप्स लॉक के साथ लिखें। लेकिन अगर एक लाइन में 2-4 लफ्ज बड़े लिखने बाकी छोटे, तो फिर आप शिफ्ट के साथ उस की का इस्तेमाल करें, वो जैसे मैंने आपको पहले भी टाइपिंग के अंदर बताया हुआ है। नम लॉक है बेटा, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा ये कहलाता है नंबर पैड। नंबर पैड के ऊपर बेटा 0 से लेकर 9 तक प्लस माइनस ज़रब डिवीजन का जो हमारी कीज है, एंटर की डिलीट की होती हैं, ये नंबर लॉक का एक बटन है। आप यहाँ से बेटा कभी 1 2 3 कोई जो बटन है प्रेस करेंगे तो हो सकता है ना लिखा जाए आपकी स्क्रीन पर, तो उससे मुराद होता है कि ये नंबर लॉक लगा हुआ है। अगर आप नंबर लॉक को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वाले जितने भी बटन हैं ये रिलीज हो जाएंगे, फिर आप इन्हें प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो नंबर लॉक लगा हो तो ये वाला हिस्सा काम नहीं करता, नंबर लॉक ना लगा हो तो ये वाला हिस्सा एक्टिवेट होता है। एरो कीज बेटा, कीबोर्ड के ऊपर बेटा ये 4 किस्म की एरो कीज है, जैसे आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन है, यानी कि लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट की, राइट तरफ जाना हो राइट की, अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल होती है। आगे बेटा शिफ्ट की, बेटा शिफ्ट की 3 चीजें बेटा मैं बताता चलूं, ये शिफ्ट की, कंट्रोल की और एक आल्टर की। बेटा शिफ्ट, कंट्रोल और ये आल्टर, ये दोनों तरह मौजूद होती है। ये शिफ्ट का बटन, यहाँ शिफ्ट का बटन, यहाँ कंट्रोल, यहाँ आल्टर बेटा, और यहाँ आल्टर, आल्टर का बटन, ये आल्टर का बटन, और ये कीबोर्ड के दोनों तरफ मौजूद होता है। तो बेटा ये बटन क्या करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, जो हमारे सामने ये जो 3 बटन है शिफ्ट कंट्रोल आल्टर, इनको बेटा खुद से आप प्रेस करें ना अकेला अकेला, शिफ्ट अकेला प्रेस करें कुछ नहीं होगा, आल्टर अकेला प्रेस करें कुछ नहीं होगा, कंट्रोल अकेला प्रेस करें कुछ नहीं होगा। इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन कीज, यानी कि आपने इनको प्रेस करना है साथ में किसी और बटन को भी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे सब बच्चों को पता है कि शिफ्ट के साथ अगर ए को प्रेस करेंगे तो ए जो है
वो बड़ा लिखा जाएगा। अगर वैसे ए को प्रेस करेंगे तो ए छोटा लिखा जाएगा। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे तो ए जो है वो बड़ा लिखा जाएगा। और वैसे भी बेटा बताता चलूं, आपके पूरे कीबोर्ड के ऊपर आप अक्सर बटन्स के ऊपर देखेंगे दो दो लेटर्स लिखे, जैसे देखें यहाँ 7 है ऊपर एंड, ये 6 है, ये रेज बार का बटन है, ये 5 है, ये परसेंटेज का बटन है। तो शिफ्ट की का एक और भी काम है, आपके पूरे कीबोर्ड के ऊपर आप किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ए को प्रेस करेंगे तो ए छोटा लिखा जाएगा, एस को छोटा। शिफ्ट के साथ अल्फाबेट्स कोई भी आप प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। और जिस बटन के ऊपर दो निशान बने हैं तो नीचे वाला निशान बगैर शिफ्ट के है, लेकिन अगर ऊपर वाला निशान आपने प्रेस मतलब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बटन का ऊपर वाला जो लेटर लिखा होगा वो काम करेगा। जैसे ये देखिए 9 के ऊपर छोटी ब्रैकेट है, 0 के ऊपर छोटी ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट स्टार्ट है छोटी और ये ब्रैकेट बंद है। अब अगर आप 9 को वैसे प्रेस करेंगे तो 9 लिखा जाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे तो छोटी ब्रैकेट ओपन होगी। अगर शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे तो छोटी ब्रैकेट बंद होने का साइन शो किया जाएगा। तो ये 3 बटन्स आपके पास हैं कि ये खुद से कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनको किसी के साथ प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। आगे बेटे मेन्यू है, एक बटन है उसे हम मेन्यू के हवाले से लेते हैं कि इस मेन्यू से क्या मुराद है। मेन्यू से बेटा ये मुराद है कि आप किसी भी लिस्ट के ऊपर लेके जाएं। लेट्स सपोज फर्ज करते हैं ये बेटा आपके सामने एक डेस्कटॉप है, मैं आपके सामने ये देखें ये डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे ये मेरे पास एक आइकॉन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, ये सिलेक्ट हो गया, और मेन्यू वाला बटन अक्सर कीबोर्ड पे नहीं भी होता है। मेन्यू का बटन अगर प्रेस करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर जो लिस्ट है वो ओपन हो गई। उसके ऊपर मेन्यू का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो बटन है आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा बेटा उसके बाद अगर हम चलते हैं तो फिर क्या है, मेन्यू बटन के बाद आपके पास एक विंडो बटन होता है। विंडो बटन बेटा क्या करता है, जो ही आप विंडो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टार्ट बटन जो है वो ओपन हो जाएगा पूरी लिस्ट, और विंडो का बटन प्रेस करने से वो लिस्ट बंद हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन होता है, ये टैब का बटन है। ये टैब टैब का बटन बेटा क्या करता है, आपकी किसी भी लेट्स सपोज फर्ज करते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपने लिखा मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ लिखा, लेट्स सपोज हम जैसे आमतौर पर लिखते हैं ये एक पैराग्राफ लेट्स सपोज है, तो हमने पढ़ा होगा कि इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ जब शुरू करते हैं तो यहाँ कुछ स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, टैब का बटन प्रेस करने से 5 स्पेसेस आपका जो कर्सर है वो आगे मूव हो जाता है, उससे एक पैराग्राफ बन जाता है। टैब आपको 5 स्पेस आपके कर्सर को 5 स्पेसेस आगे ले जाता है। लेकिन ये टैब के बटन को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, तो जब हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये बेटा कीबोर्ड का एक माइनर सा इंट्रो था। हाँ, कीबोर्ड के ऊपर और भी बहुत सारे निशानात बने होते हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये बेटा आपका स्लैश का बटन है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये फुल स्टॉप, ये कॉमा, ये कॉलन, सेमी कॉलन, ये दरमियानी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, परसेंटेज का साइन है, ये बेटा एंड का साइन है, डॉलर साइन है, एट द रेट है, हैश का बटन है। तो ये तमाम कीबोर्ड को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर और फंक्शंस और बटन भी आपको नजर आएंगे। तो इन चीजों को बेटा मद्देनजर रखिएगा, अपने कीबोर्ड को लाजमी देखिएगा। समटाइम को लेटर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो अल्लाह मियां ने हमारी आंखों को स्कैनिंग करने के लिए भी बनाया होगा, तो हम उसको जब देखते हैं तो समझ लें कि वो हमारी मेमोरी के अंदर स्कैन हो जाती है कि यार ये चीज मैंने कहीं देखी हुई थी। तो इसको बेटा लाजमी देखिएगा। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे। बस सलाम बेटा।